हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को 10 अपनी फेवरेट सुपर पावर वाली ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा हिंदी डब में। और सभी ड्रामास में आप लोगों को अच्छा खासा कॉमेडी देखने मिलेगा, अच्छा खासा रोमांस देखने मिलेगा और सभी ड्रामा की स्टोरी बाप लेवल टाइप की है और अच्छा खासा फैंटेसी और सुपर पावर वाली चीज देखने मिलेगी। मैं चिराग में रहने वाला एक जीनी हूँ। 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जल्दी मांगो, अभी मांगो, इसी वक्त मांगो। इंसान असली रंग तभी दिखाता है जब ख्वाहिशें पूरी करने का जरिया मिलता है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है जिनी में का विश। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है जो माइथोलॉजी, फैंटेसी और रोमांस का एक ऑसम ब्लेंड है। और ये ड्रामा एक्चुअली में बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इस ड्रामा में एक शैतान और ह्यूमन के बीच लव स्टोरी दिखाई गई है और ऐसी लव स्टोरीज बहुत ही रियरली किसी ड्रामा में देखने को मिलती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गायुन की, जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड लड़की है और उसने हमेशा से अपनी लाइफ अपनी स्ट्रिक्ट दादी की देख रेख में एक रूटीन की तरह जी रही थी। पर फिर एक दिन वो गलती से हजारों सालों से कैद एक जीनी को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से गायुन की लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है क्योंकि वो जीनी गायुन को 3 मैजिकल विश देता है और जब तक गायुन अपनी तीनों विश की मांग नहीं कर लेती तब तक जीनी गायुन का सर्वेंट बनकर हमेशा उसके पास रहेगा। और देयर इज कैच, एक्चुअली में वो जीनी इब्लिस यानी शैतान है जो गायुन की 3 विश पूरी होते ही उसे मार के खुद को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करना चाहता है। तो अब क्या गायुन अपनी तीनों विश खत्म होने से पहले जीनी के ट्रू इंटेंशन को फिगर आउट कर पाएगी या नहीं, और एक हार्टलेस शैतान और मेयर ह्यूमन के बीच एक अनएक्सपेक्टेड लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। हम तीनों की एक साथ लगी है। किसी ने हम पर काला जादू तो नहीं किया? ये कोई काला जादू नहीं, एक तरह की पावर है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द वंडरफुल्स। ये ड्रामा एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपर पावर एक्शन एडवेंचर ड्रामा है। ये ड्रामा एक बहुत ही हिलेरियस और पैरोडी टाइप की ड्रामा है जिसमें फुल ऑन कॉमेडी है। इस ड्रामा को प्लॉट सेट है कोरिया के 1999 में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है 3 फ्रेंड्स चेनी, क्युंगो और रोबिन की। इन तीनों को एक इंसिडेंट की वजह से सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है। इसमें से चेनी को टेलीपोर्टेशन की पावर मिलती है, क्युंगुन को स्टिकनेस की पावर मिलती है और रोबिन को सुपर स्ट्रेंथ की पावर मिलती है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों का अपने पावर के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से ये तीनों अपने पावर की वजह से बहुत मैस क्रिएट करते हैं। पर जब से इन तीनों को सुपर पावर मिला है तब से ही बहुत सारे लोग मिस्टीरियसली गायब हो रहे हैं। मतलब सुपर हीरोज के साथ सुपर विलन्स भी एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। इसलिए तीनों गवर्नमेंट ऑफिसर हुजूम के साथ मिलकर इन मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब के चारों मिसिंग लोगों को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनकी अनकंट्रोलिंग सुपर पावर कितने हिलेरियस मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर पावर एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। मनसुख, ये 10,000 वॉट मैंने जेब में रखे। हाथ में जितने पैसे होंगे उतनी ही ताकत होगी, पर ताकत का इस्तेमाल किया तो पैसे गायब हो जाएंगे। देखा, वो पैसे गायब हो गए। अब मैं क्या करूं? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है कैसीरो। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपर पावर एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जो एबव एवरेज ड्रामा है। जो प्लॉट वाइज तो तुम्हें एक पैरोडी टाइप की ड्रामा लगेगी, और एक्चुअली में इस ड्रामा का थीम और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कुछ सुपर हीरोज की, जिसमें से एक है कैंग सियांग, जिसके पास सुपर पावर तो बहुत अमेजिंग है और उस पावर का सोर्स बहुत ही अजीब और फनी है। दरअसल कैंग सियांग की पावर का सोर्स है मनी। उसके पास जितने पैसे होंगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, और एक बार पावर यूज करने के बाद उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए कैंग सियांग के लिए अपने पावर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कैंग सियांग कोई मिलियनर तो है नहीं जिसके पास बहुत पैसे हों। वो तो एक मामूली सा सिविल सर्वेंट है, और इसके ऊपर से एक विलन ग्रुप है जो कैंग सियांग जैसे हीरोज को पकड़ना चाहती है, और वो ऐसा करने के लिए नॉर्मल लोगों को टारगेट करते हैं। तो अब क्या कैंग सियांग बैंक करप्ट होने से पहले इस विलन ग्रुप को रोक पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हो। मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उतना ही ताकतवर हो जाऊंगा, और इस तरह मुझे दूसरों की मदद करनी होगी। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। ये एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी सुपर पावर ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट ही सुनकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रामा फ्यूचर में एक आइकॉनिक और मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा बनने वाली है। क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक ग्रैंड मदर, एक डॉटर और एक मदर तीनों एक्शन करते हुए दिखाई जाएंगी, जो इस ड्रामा को बहुत ही ज्यादा हिलेरियस बनाने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ग्रीपिंग भी बनाता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नामसुन और उसके ग्रैंड माँ और मदर की। इन तीनों के पास सुपर वुमेन स्ट्रेंथ है, पर नामसुन बचपन में ही अपने माँ और दादी से बिछड़कर मंगोलिया कंट्री में खो जाती है। जब नामसुन के पेरेंट्स फॉरेन ट्रिप के लिए मंगोलिया आए थे, और बड़े होने के बाद नामसुन का सिर्फ एक ही मोटिव है अपनी माँ और दादी को ढूंढना, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। पर अपने इस जर्नी के दौरान वो समहाउ कोरिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इन तीनों माँ बेटियों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके साइड बाय साइड इस ड्रामा में माँ बेटी और यहाँ तक की दादी जी की भी एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी दिखाई जाएगी, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एडोरेबल बनाती है। तो
तो अब इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा में और कितना कुछ इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ और तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन, और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है। और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ऑल क्लियर ओके, अब चौक दो। ठीक है, कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? मनुष्य लोक में ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो देवताओं और दानवों से मिलकर उनके दूत बन सकते हैं। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है एजेंट फ्रॉम अबव। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सुपर पावर एक्शन क्राइम थ्रिलर ताइवानीज ड्रामा है, जिसमें आपको वही पाप का प्रायश्चित और भगवान का दूत वाला टिपिकल प्लॉट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और कुछ टाइम पहले ही यू यू हुकाशु ड्रामा आई थी जो बिल्कुल सिमिलर प्लॉट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, इसलिए मैं इस ड्रामा को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हांची की, जो एक ड्रग एडिक्ट था और इसी ड्रग एडिक्शन के चक्कर में उसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया था और इसी पाप के प्रायश्चित के लिए उसे टायो मैथोलॉजी के पावरफुल डीआईटी सेंतेजी का दूत बना दिया जाता है और उसे डिवाइन टूल की मदद से बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर दे दी जाती है, जिन पावर का इस्तेमाल हांची को तीनों रिल्म में स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाए रखने के लिए करनी है, क्योंकि डीमन रिल्म में बहुत से खतरनाक विलन स्पिरिचुअल और मोर्टल वर्ल्ड में कियास क्रिएट करना चाहते हैं और एक गॉड लेवल डीमन को अनसील्ड करना चाहते हैं। तो अब क्या हांची स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को इन डडली विलन से बचा पाएगा या नहीं, और ऐसा करने में उसका साथ एक कॉलेज स्टूडेंट येजू और एक डिटेक्टिव चेनमिन कैसे देते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हार का डर है या मौत का? किसी का नहीं, मुझे बस आपसे नफरत है। इसी गुस्से की वजह से तुम देवलोक के दूत हो। हाँ बुंग, तुम मेरे लिए काम करोगी। तुम बम छूकर सब कुछ देख सकती हो, मतलब तुम कातिल का पता लगा सकती हो। तुम्हें म्यूजियम में सबके बम छूने होंगे। अब सब कुछ मेरे हाथों के हाथ में है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है बिहाइंड योर टच। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। एक एक्सट्रीमली हिलेरियस ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारे रोमांस और कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री का थ्रिल भी मिलेगा। और इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट और सिनॉप्सिस सुनकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बोंग ही बुन की, जो मुंजिन के एक गाँव में रहती है जहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और उसके पास एक स्पेशल पावर है कि जब कभी भी वो किसी के बम को दबाती है वो उस इंसान का पास्ट देख सकती है। और वो अपने इस पावर का यूज मुंजिन में न्यूली ट्रांसफर्ड क्राइम डिटेक्टिव जेंग यूल की मदद करने के लिए करती है। इसके विलेज में आते ही सीरियल किलिंग शुरू हो गया है और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है मिस्टीरियस किम सन-वू की, जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता है और उसके ऊपर बोंग को क्रश है और इसलिए वो किम सन-वू का बम दबाना चाहती है ताकि उसे उसके पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाए। पर जब कभी भी बोंग ऐसा करने की कोशिश करती है वो किसी न किसी वजह से नाकामयाब हो जाती है। तो अब क्या बोंग कभी भी अपने इंटेंशन को पूरा कर पाएगी या नहीं, और गांव में ये सीरियल किलिंग कौन कर रहा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट रोमांटिक क्राइम थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। जहाँ लोग हो वहाँ क्राइम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, ड्रग्स और मर्डर जैसा क्राइम। तुम्हारा मतलब म्यूजियम में कोई सीरियल किलर आजाद घूम रहा है? हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है माय डीमन। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है। इसमें आपको एक डीमन और एक रूड बिजनेस वुमन के बीच एक हार्ड वार्मिंग लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डीमन जुंको की, जो हजारों सालों से अर्थ पर रहकर अपना काम करता है, जो है ऐसे इंसान से डील करना जो मुसीबत में होते हैं, और वो उन लोगों की मदद करने के बदले उसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद क्या होता है ये आप लोग ड्रामा में देख लीजिएगा। और अपने इस जॉब को करने के दौरान जुंको समहाउ फ्यूचर ग्रुप की एरोगेंट सक्सेसर दोही के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और दोही के कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद ही पता नहीं कैसे जुंको की सारी डिमोनिक पावर दोही के अंदर चली जाती है। और अब जुंको को अपनी डिमोनिक पावर वापस पाने के लिए उसे दोही के आसपास ही रहना होगा, और इसलिए दोही भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जुंको के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। तो अब क्या जुंको अपनी पावर वापस पा पाएगा या नहीं, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे एक डीमन एक एरोगेंट वुमन के बीच स्टीवी रोमांस को डेवलप करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं तुम्हें नहीं भूली।
पर क्या तुम मुझे याद रखोगे? तुम मुझे डेट करना चाहते हो? अब शुरू होगा बेइंतहा रोमांस। See you in my 19th life। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है सी यू इन माई 19th लाइफ। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको ओवरवेलमिंग रोमांस और फैंटेसी देखने को मिल जाएगा। ये एक ऐसा ड्रामा है जो अपने नाम को परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की जून की जो अपना 19वां जन्म जी रही है और उसके पास ये एबिलिटी की उससे अपने पिछले जन्म के सारी बातें याद रहती है और इसलिए वो इस जन्म में अपने 18th लाइफ के पहले प्यार मुंसियो को ढूंढ रही है, जिस जन्म में वो एक 12 साल की लड़की जून थी और मुंसियो को उसने अपने 18th लाइफ के अर्ली एज में खो दिया था। और वही मुंसियो अब बड़ा हो गया है और उसका प्यार और रिलेशनशिप से भरोसा उड़ गया है, क्योंकि अब तक उसने अपने लाइफ में जिससे भी प्यार किया सब उसे छोड़ के चले गए हैं, इंक्लूडिंग जुंजू भी। जब जून है तब जून की इस लाइफ में उसकी मुलाकात पहली बार कब और कैसे मुंसियो से होती है और क्या वो दोबारा से मुंसियो के दिल में अपने लिए प्यार जगाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है एल्केमी ऑफ सोल्स। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसे 8.7 की इंक्रेडिबल IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक मैजिकल कंट्री देहो में, जहां एक एसेसन नामकू ऑफिसर्स के द्वारा पकड़े जाने के डर से खुद के ऊपर एल्केमी ऑफ सोल स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा एक ब्लाइंड लड़की मोड्यूक के आत्मा के साथ एक्सचेंज हो जाती है और ये लड़की नोबेल जेन्यूक की सर्वेंट होती है और ये नोबेल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेज होता है जिसके पावर को उसके बर्थ के समय एक मैजिकल स्पेल के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। और ऐसा किसने और क्यों किया था और उसके बर्थ के समय कैसे केयास क्रिएट हुए थे, ये सब जेन्यूक के लिए भी एक मिस्ट्री है। और इसलिए जब जेन्यूक को पता चलता है कि उसके सर्वेंट के अंदर एक अमेजिंग वॉरियर की सोल है तो वो उसके मदद से अपने अंदर की पावर को रिलीज करने की कोशिश करता है और अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो अब आगे इस इंटरेस्टिंग मैजिकल ड्रामा में क्या होता है और जेन्यूक अपने रियल पावर को रिलीज करके अपने पास्ट के बारे में पता लगा पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो एक कंप्लीट वर्थ वॉचिंग रोमांटिक ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में क्रीपिंग प्लॉट है, इंटेंस लव ट्रायंगल है और माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल बैटल्स है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।